फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के बारे में। भूगोल जो आपके सब्जेक्ट हैं, 12th क्लास में आप जो भूगोल पढ़ोगे तो भूगोल होता क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भूगोल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है हेकेटियस नामक एक भूगोलवेत्ता है। हेकेटियस नामक भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम यह भूगोल नाम दिया और भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। भूगोल को 18वीं शताब्दी में दो भागों में विभाजित कर दिया। पहली शाखा है इसकी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है इसकी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जनक जो है वो पोसिडोनियस को माना जाता है, जबकि मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। भौतिक भूगोल होता क्या है, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण यानी कि बाहरी चीज़ें जो अपन देख रहे हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जो भी स्थलाकृतियाँ अपन देख रहे हैं, उसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक भूगोल क्या है? जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता हो। भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जल इत्यादि का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद मानव भूगोल इसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय तथ्यों का अध्ययन होता है। मानवीय तथ्य यानी कि मानव जो कार्य करते हैं, मानव अपनी क्रियाओं का संचालन करने के लिए जो कार्य करते हैं, उसका अध्ययन अपन मानव भूगोल में करेंगे। ये जो भौतिक भूगोल है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, और मानव भूगोल अपन जो है 12वीं क्लास में अपन पढ़ेंगे। मानव भूगोल का ही अपन को अध्ययन करना है। अब मानवीय भूगोल का इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे? जैसे मानव जो है अपनी क्रियाएं, अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन जो करता है, आर्थिक क्रियाएं जो करता है, उसका अध्ययन अपन मानव भूगोल में करेंगे। तो मानव भूगोल होता क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, और मानव भूगोल में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है, उसका अध्ययन अपन मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल होता क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव यानी कि मानव का मतलब ये है कि मानव प्राचीन काल से अब तक कैसे आया। मानव जो वर्तमान समय का जो मानव है, क्या प्राचीन काल में भी ऐसा मानव था? वो प्राचीन काल से लेकर अब तक प्रकृति के मध्य रहकर किस प्रकार से आया है, इसके बारे में अपन मानव भूगोल में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच जो क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल का जो जनक है, मैंने आपको बता दिया कि रेडजेल है। इन्होंने अपनी पुस्तक
रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इसका अध्ययन किया है। रेडजेल ने मानव भूगोल का अध्ययन एंथ्रोपोजोग्राफी में किया है और मानव भूगोल के बारे में रेडजेल डार्विन के सिद्धांतों से आकर्षित होकर, डार्विन जिन्होंने जीवों के ऊपर, पौधों के ऊपर जो है प्रयोग किए, और उन्हीं प्रयोगों से आकर्षित होकर रेडजेल ने अपनी पुस्तक मानव के ऊपर जो है ज्ञात किए और मानव के बारे में ही इस मानव भूगोल में लिखा है। तो मानव भूगोल होता क्या है? तो मानव भूगोल की परिभाषा जो आपके चैप्टर 1 में है, मानव भूगोल की परिभाषा है। देखिए, मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या क्या हैं? अलग अलग भूगोलवेताओं ने, जैसे अमेरिकन भूगोलवेता हैं, जर्मन भूगोलवेता हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, तो इन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की परिभाषाएं अपने आधार पर प्रस्तुत किए हैं। अब 12वीं क्लास में आपके 3 भूगोलवेताओं के आधार पर जो परिभाषाएं दी हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला जो भूगोलवेता आता है आपके, वह है रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल क्या कहते हैं मानव भूगोल के बारे में? फ्रेडरिक रेडजेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के मध्य संबंधों का अध्ययन है। देखिए, रेडजेल महोदय क्या कहते हैं कि मानव भूगोल होता क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल मानव समाजों, मानव किस रूप में विद्यमान होता है? समाज के रूप में मानव विद्यमान है। और मानव कहाँ पर निवास करता है? धरातल पर निवास करता है। तो मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के मध्य संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा रेडजेल ने अपनी पुस्तक में दी है। और रेडजेल जो है जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी परिभाषा 1904 में प्रस्तुत की। इसके बाद जो दूसरी भूगोलवेत्ता आती हैं वह हैं कुमारी एलन सी सैम्पल। कुमारी एलन सी सैम्पल जो है मानव भूगोल के बारे में अपना मत क्या प्रस्तुत करती है? कुमारी एलन सी सैम्पल कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है। देखिए, कुमारी एलन सी सैम्पल जो है रेडजेल की शिष्या है और 1904 ईस्वी में रेडजेल ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की। उसके बाद 1911 में
रेडजिल कुमारी एलन सी सैम्पुल ने जो अपनी परिभाषा प्रस्तुत की, और वो क्या कहती है, एलन सी सैम्पुल कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी कैसी है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच, यहाँ पर आप क्रियाशील से मतलब चंचल मानव से भी आप ले सकते हो। मानव कैसा है, चंचल है, यानी कि क्रियाशील है। क्रियाशील मानव अगर अपनी क्रियाएं नहीं करेगा तो मानव एक तरह से स्थिर रहेगा, मानव आगे नहीं बढ़ेगा। और मानव क्रिया कर रहा है तो मानव में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, मानव में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो स्थिर पृथ्वी पर जो क्रियाशील मानव रहता है और उसका जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो ये परिभाषा जो है कुमारी एलन सी सैम्पुल ने प्रस्तुत की है। इसके बाद जो परिभाषा आती है वह है एक और भूगोलवेत्ता आपके विडाल डी लाप्लास। परिभाषा में क्या प्रस्तुत करते हैं, विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल कहलाता है, यानी कि विडाल डी लाप्लास कहते हैं, एक परिभाषा आपके एग्जाम में जरूर आती है। पहला प्रश्न यह आपके मानव भूगोल की परिभाषा का होता है, क्योंकि मानव भूगोल का अध्ययन अपन कर रहे हैं तो मानव भूगोल की परिभाषा एग्जामिनर आपको जरूर देगा, और तीनों परिभाषा में से आपकी एक परिभाषा डेफिनेट आती है। तो विडाल डी लाप्लास कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम जो है बने हुए हैं कि अगर प्रकृति को आप नुकसान पहुंचाते हैं, यदि मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो प्रकृति भी मानव को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, मानव के लिए प्रकृति ही एक उपहार है, द गिफ्ट ऑफ नेचर। मानव इस प्रकृति के मध्य रहकर अनेक क्रियाएं संपन्न करता है, और आज जितने भी परिवर्तन किए हैं वो प्रकृति को काम में लेकर ही मानव ने परिवर्तन किए हैं। और यदि प्रकृति समाप्त हो जाएगी उसी दिन मानव भी जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो विडाल डी लाप्लास कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम बने हुए हैं। यदि आप किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, तथा उस पर रहने वाले, कहाँ पर, किस पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा विडाल डी लाप्लास ने अपने शब्दों में कही है। ये पढ़ी अपन ने मानव भूगोल की परिभाषा। अब इसकी प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में अपन इसका अध्ययन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।